नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे के मैप। के मैप का यूज़ किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमाइज करने के किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए दो मेथड हम पढ़ते हैं। एक तो लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा और एक पढ़ते हैं के मैप, जिसको बोलते हैं कार्नोग मैप। ठीक है, तो दो मेथड है जिसमें से एक मेथड को आज हम पढ़ेंगे, के मैप को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं के मैप। के मैप, जैसा कि मैंने बोला, के मैप का मतलब है कार्नोग मैप। वी कैन मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ 3-4 वेरिएबल वेरी इजीली यूजिंग के मैप विदाउट यूजिंग एनी बुलियन अलजेब्रा थ्योरम। ठीक है, तो जब हमारे वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, 3, 4 या 5, 6 वेरिएबल हो जाए, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं के मैप का। ठीक है, के मैप के थ्रू हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो टर्म पढ़ेंगे, एक सॉफ्ट फॉर्म पढ़ेंगे और एक पॉज फॉर्म पढ़ेंगे। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉफ्ट फॉर्म का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। सॉफ्ट फॉर्म को तब यूज़ करते हैं जब हमारा आउटपुट 1 होता है। ठीक है, और ये एंडेड ऑपरेशन में लिखा गया होता है। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, y इक्वल्स टू मैं लिखूँ ए बी प्लस सी डी। तो ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, ए बी एंडेड है, एंड ऑपरेशन है, ये भी सी डी भी एंडेड एंड ऑपरेशन है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट का सम है, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट का सम है। तो सारे ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। ठीक है, इन प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, तो सॉफ्ट फॉर्म का यूज़ तब करते हैं जब हमारा आउटपुट 1 हो या लॉजिक 1 हो। अब आता है पॉज फॉर्म। पॉज फॉर्म की फुल फॉर्म है कि प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका यूज़ जब करते हैं जब हमारा लॉजिक 0 हो। और ये कैसे एक्सप्रेस होता है कि ऑड ऑपरेशन में या एडेड ऑपरेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे y इक्वल्स टू ए प्लस बी और सी प्लस डी। तो ये क्या है, और ऑपरेशन हो रहा है, सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस डी, ये और ऑपरेशन। अब इसकी फुल फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम, मीन्स सम का प्रोडक्ट है। तो सम हो रहा है, ठीक है, सम, तो सम का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मीन्स ये ब्रैकेट में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये फॉर्म हो गई हमारी पॉज फॉर्म। अब आते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म पर। मिन टर्म क्या होती है? मिन टर्म होती है, इट इज़ नोन एज द प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, तो प्रोडक्ट टर्म मीन्स in min terms each uncomplimented term is indicated by 1 and each complemented term is indicated by 0। मतलब क्या हुआ, इसमें जो a है, a किससे डिनोट किया जाएगा, 1 से, और a बार जो है वो किससे डिनोट किया जाएगा, 0 से। और मिन टर्म्स जो निकल के आती है वो हमारी कहाँ से आती है, सॉफ्ट फॉर्म से। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म से हम क्या निकालते हैं, मिन टर्म्स। ठीक है, अब आते हैं मैक्स टर्म पर। मैक्स टर्म क्या होती है? मैक्स टर्म में इट इज़ नोन एज द सम टर्म। ठीक है, इन मैक्स टर्म ईच अनकॉम्प्लीमेंटेड टर्म इज इंडिकेटेड बाय 0 एंड ईच कॉम्प्लीमेंटेड टर्म इज इंडिकेटेड बाय 1। मतलब क्या हुआ, मीन्स यहाँ पर a जो है वो 0 रहेगा और a बार जो रहेगा वो 1 रहेगा। ठीक है, ये मतलब है मैक्स टर्म का। अब यहाँ पर मैक्स टर्म आती कहाँ से? ये आती है हमारी पॉज फॉर्म से। ठीक है, मैक्स टर्म निकल के आती है पॉज फॉर्म से। ठीक है, ये आ गई, सही है। अब आता है ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड का मतलब, ग्रे कोड हमारा जो के मैप है वो ग्रे कोड में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो उसमें हम के मैप में ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए ये ग्रे कोड है। ग्रे कोड का यूज़ की वजह, यहाँ पर जो हर एक बिट पर, जैसे 0 0 है, 0 1 और 1 1 और 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हर एक जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक ही बिट चेंज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 0 से 1, 0 0 एक ही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 1 1 ही है। ठीक है, यहाँ का क्या हुआ, ये 0 का 1 हो गया, मीन्स हर एक स्टेप पर एक ही बिट चेंज हो रही है। ठीक है, 1 का 0 और 1 1 ही रहा। ठीक है,
तो यहाँ हर एक स्टेप पर एक ही बिट चेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ यूज़ करते हैं ग्रे कोड का, ठीक है। अब आता है हमारा कुछ टू वेरिएबल्स देख लेते हैं। एक ये भी है कि भाई यहाँ पर सेल्स कितनी होंगी, ठीक है। फॉर बुलियन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन वेरिएबल, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड इन के मैप इक्वल्स टू 2 की पावर n। मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स जो होंगी वो 2 की पावर n में होंगी, और n क्या है यहाँ पर, n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, ठीक है। अब आता है टू वेरिएबल के मैप। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब वेरिएबल दो होंगे तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, 4, ठीक है। 4 सेल्स हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स हो गई 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, 2x2 का के मैप बनेगा, ठीक है। जैसा कि हमने देखा टू इधर 2 कॉलम है, ठीक है, और 2 ही रोज हैं, ठीक है। तो ये रोज हो गई हमारी, ये वाली रोज हो गई, ये रोज, ये रो है, और ये कॉलम है, ठीक है। तो ये 2x2 का के मैप बन जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं के मैप को, तो या तो दो हम पे इनपुट है या दो वेरिएबल हैं ए और बी। तो एक ए क्या हो सकता है, या 0 या 1, ऐसे ही बी भी 0 या 1 हो सकता है, ठीक है। तो 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से, ठीक है। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से, और 1 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, 1 से, और बी बार को 0 से, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये हमने के मैप बना रखा है। के मैप में देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 0, एक इनपुट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना लिया, 2x2 की के मैप बना लिया। तो पहला नंबर जो आता है वो 0, क्यों 0 आ रहा है, सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, जो हमारा रो है, ठीक है। रो का नंबर लेंगे, फिर वर्टिकल जो हमारा कॉलम है उसका नंबर लेंगे। तो 0 0 क्या होता है, 0 ही होता है, और ये सबसे पहले ये 0, और ये क्या हो जाएगा 1। तो 0 1 1 होता है, ऐसे ही 1 और 0 ये 2 होता है, और 1 1 3 होता है, इसलिए 0 1 2 3 लिखा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 0 को क्या लिखा है, 0 को लिखा है ए बार, ठीक है। और ऐसे ही 1 को क्या लिखा है, ए, ठीक है, ये ए लिखा है। ऐसे ही 0 को यहाँ लिखा है बी बार, और 1 को लिखा है बी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आता है 3 वेरिएबल में, ठीक है। 3 वेरिएबल में क्या होगा, 3 वेरिएबल में जब वेरिएबल 3 हो जाएंगे तो सेल्स कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर 3, 8 सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो 8 सेल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो हमारा के मैप बनेगा 2x4 का के मैप बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीन हमारे वो एक इनपुट ए हो गया और एक इनपुट बी और सी हो गया, ठीक है। तो बी सी, अब एक इनपुट है तो एक इनपुट के तो दो ही केस बन सकते हैं, या तो 0 या 1, ठीक है। लेकिन बी सी से क्या हो सकता है, एक तो 0 0 हो सकता है, एक 0 1 हो सकता है, एक 1 1 और एक 1 0। मैंने 1 0 पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ग्रे कोड में है, ठीक है। तो इसलिए पहले 1 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 1 रहेगा, फिर 1 0 रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। ऐसे ही ए को क्या लिखा है, 0 और 1, ठीक है। तो इसका मतलब बी और सी की वैल्यू क्या है, 0 0, बी की वैल्यू 0 और 1 है, ठीक है। ऐसे बी और सी की वैल्यू 1 1 है, और ऐसी 1 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी के टर्म में लिख दिया, 0 0 को क्या लिखा, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, और बी सी बार, ऐसी ए बार और ए, ठीक है। अब ये नंबरिंग देख लीजिए, नंबरिंग सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो 0 और ये 0 0 है, 0 0 क्योंकि बाहर है, और 0 1 और ये 1 1 और ये 1 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रो में देखते हैं। तो रो पे क्या लिखा है, 0, और ऊपर लिखेंगे 0 0, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। अब ये रो में क्या है, 0 और ये 0 1, तो ये क्या हो गया 1, और 0 1 1 क्या हो गया 3 हो गया, और 0 1 0 2 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया 1, ठीक है। तो 1 0 0 4 हो गया,
5 हो गया, और 1 1 1, ठीक है, 7 हो गया, और 1 1 0 6 हो गया। इसलिए कुछ नंबरिंग ऐसे होती है, 0 1, फिर 2 इधर, 3 इधर, फिर 4 5, फिर 6 7, ठीक है, कुछ इस तरह से नंबरिंग होती है, ठीक है, दोनों में। अब आते हैं हम 4 वेरिएबल पर, 4 वेरिएबल हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी है, 2 की पावर 4, 16 सेल्स हो जाएंगी, ठीक है, 4 क्रॉस 4 का के मैप बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए बी इनपुट भी इधर है, ठीक है, और सी डी इधर है, ठीक है। तो ए बी के कितने बनेंगे, 4 केस बनेंगे, तो 0 0 0 1 और 1 1 1 0। ध्यान रखना 1 0 पहले नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे ग्रे कोड में लिखे गए हैं, ठीक है। अब सी डी बी के भी 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। तो ये 4 केस लिखे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए 0 0 0 1 1 1 1 0, ए बी की टर्म है ये, ऐसे सी डी की टर्म 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0 0, और फिर ये आएगा वर्टिकली 0 0, तो 0 0 0 0 क्या होता है, 0 होता है, ऐसे 0 1 और सॉरी 0 0 और 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ऐसे 0 0 1 1, ये हो जाएगा 3, और 0 0 1 0 ये 2 हो जाएगा, 0 1 0 0 ये कितना हो जाएगा 4, और 0 1 और 0 1 ये हो जाएगा 5, और 0 1 1 1, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 0 1 1 0 ये 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर 1 1 और 0 0 ये 12 हो जाएगा, 1 1 0 1 ये 13, और 1 1 1 1 15 हो जाएगा, 1 1 1 0 ये 14 हो जाएगा, और ये 1 0 0 0 ये 8 1 0 0 1 ये 9, और 1 0 1 1 11, और 1 0 1 0 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नंबरिंग होगी। अब 0 0 को क्या लिख दिया, ए बार बी बार, ऐसी जहाँ 0 है वहाँ पर क्या लिखोगे, बार, और जहाँ 1 है वहाँ क्या लिखोगे, अनकॉम्प्लीमेंटेड में लिखोगे, ठीक है। तो ये 0 1 है तो 0 को क्या बार, और बी को क्या लिखेंगे 1, ठीक है, तो बी ए बार बी, ठीक है। ऐसे ही 1 1 है, 1 1 है तो क्या लिखा है हमने, ए बी, ठीक है। ऐसे ही 1 0 है तो जिस पर 0 है उस पर बार लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए यार सी बार डी बार, ठीक है, सी बार डी, ठीक है, और सी डी, ठीक है, ऐसी सी डी बार, ठीक है, ये तो ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिसको ध्यान रखने हैं के मैप में। तो के मैप में क्या रूल्स हैं, सबसे पहला के मैप में रूल्स जो होंगे वो हैं, वी कैन आइदर, सबसे पहले ये देख लेते हैं, वी ड्रॉ ए के मैप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें के मैप को ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर 3 प्रेजेंट है तो 3 ही के अकॉर्डिंग हमें बनाना है के मैप। अब हम फिल करेंगे, या तो 0 फिल करेंगे उसमें, या 1 फिल करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी सॉफ्ट फॉर्म लिखा गया, अगर हमारा फंक्शन जो है y इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी सॉफ्ट फॉर्म में है, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म है, तो हम वहाँ क्या फिल करेंगे, 1 फिल करेंगे। और अगर हमारा वहाँ पर पॉज फॉर्म में है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये पॉज फॉर्म है, पॉज फॉर्म है, तो पॉज फॉर्म में क्या फिल करेंगे, 0 को फिल करेंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रोल नंबर 1 देख लेते हैं। रोल नंबर 1 क्या कहता है, वी कैन आइदर ग्रुप 0 विद जीरोज और 1 विद वंस, बट वी कांट नॉट ग्रुप 0 एंड 1 टुगेदर। मतलब क्या हुआ, या तो आप ग्रुप 0 0 के साथ 0 0 का ग्रुप बनेगा, या 1 1 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता 0 और 1 का ग्रुप बना दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, there is no need of separately grouping x, that is they can be ignored if all 0 and 1s are already grouped, ठीक है। अब आता है x टर्म। x टर्म क्या होती है, इसमें होती है डोंट केयर, ये डोंट केयर, डोंट केयर की टर्म होती है। अगर हमारे 0 या 1, ठीक है, इन 0 का भी हमने ग्रुप बना लिया है, 1 का भी हमने ग्रुप बना लिया है, ठीक है, कंप्लीट हो गए,
ठीक है। तो फिर हम अगर हमारे x बच रहे हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 क्या है, ग्रुप में ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, ओवरलैपिंग हो सकती है ग्रुप में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस में we can only create a group whose number of cells can be represented in 2 power। ठीक है, पावर ऑफ 2। ठीक है, तो हम मान लीजिए या तो 2 की पावर 0 का ग्रुप बनाएंगे, 2 की पावर 0, या 2 की पावर 1, या 2 की पावर 2, या 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 2 का 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 8 और 4 का मतलब 16। या तो ग्रुप 0 1 का बनेगा, या 2 का बनेगा, 4 का, या 8 का, या 16 का। ऐसा नहीं हो सकता 3 का ग्रुप बना दें। ठीक है, या ऐसा नहीं हो सकता 5 का ग्रुप बना दें। ठीक है, तो हम इसी टर्म 2 की पावर ऑफ 2 में बनेगा हमारा जो भी ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब और हम प्रायोरिटी हम बड़े ग्रुप की देंगे। ठीक है, हमेशा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 का भी ग्रुप बनना है और 8 का भी ग्रुप बनेगा, तो 4 की जगह 4 के 2 बन जाएंगे। ठीक है, 4 और 4 8, लेकिन हम क्या बनाएंगे, 8 का एक ही बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी रहती है। अब आते हैं हम ये एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाया तो ये गलत है। ठीक है, 3 का ग्रुप कोई नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो 4 का ग्रुप बनाया है। ठीक है, क्योंकि 4 का तो बना सकते हैं। ठीक है, 1 का बनेगा, 2 का, 4 का, 8 का। ठीक है, तो 4 का बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया। ठीक है, एक ग्रुप ये बना दिया और एक ग्रुप ये बना दिया। हम सिंगल एक ही बचा था, एक बचा था, तो एक की जगह सिंगल टर्म बना सकते हैं, लेकिन हम क्या कर प्रायोरिटी 2 की ले रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी 2 की है। ठीक है, जो दो ज़्यादा जब बड़ा ग्रुप बन सकता है तो हम बड़ा ग्रुप ही बनाएंगे ओवरलैपिंग करके। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग बनेगी। ठीक है, ये हमारे। अब रूल नंबर 4 आता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर ग्रुप कैन बी ओनली आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल। वी कैन नॉट क्रिएट ग्रुप ऑफ डायगोनली और एनी अदर शेप। ठीक है, हम ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, डायगोनली ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप नहीं बना सकते, तो सिंगल टर्म को हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा रूल है। अब आता है पांचवा रूल। फिफ्थ रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल कहता है ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी है। जैसे मान लीजिए ऑक्टेट, ऑक्टेट में कितनी टर्म आती हैं, 8 टर्म। ठीक है, और फिर क्वाड आता है, क्वाड में टर्म आती है हमारी 4। फिर पेयर। ठीक है, पेयर, पेयर में 2 और सिंगल टर्म। ठीक है, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म में 1। तो हमारे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये बनना है, ये बनना है, तो यहाँ इसमें हम एक ये भी तो ले सकते हैं, एक ये भी बनना है, एक ये भी बनना है। ठीक है, तो हम जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा उसी को कंसीडर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम छोटे वाले ग्रुप को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बनाया है, सबसे पहले हमने ये बनाया है। ठीक है, ये 4 का। ठीक है, 4 का बनाया, फिर हमने क्या करा है, इसको 4 का बना दिया। ठीक है, इसको 4 का बना दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या करा है, इसको 4 का बना दिया। अगर हम मान लीजिए इसके मैप को 20 से फोल्ड करें, ठीक है, तो हम ये वाला ये वाले 2 वंस और ये वाले 2 वंस एक ही जगह आ जाएंगे। ठीक है, 20 से फोल्ड करें, यहाँ से 20 से फोल्ड कर देते हैं, तो ये 2 वन एक ही जगह आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी ग्रुप बनेगा, एक ये ग्रुप बनेगा और एक ये ग्रुप बनेगा। मीन्स ये एक ही ग्रुप है। ठीक है, ये एक ही ग्रुप है। ठीक है, सही है। तो ये हमारे क्वाड ही बन जाएगा। तो इसमें कितने, 3 क्वाड बन जाएंगे। ठीक है, 3 क्वाड कौन से, एक तो ये वाला क्वाड, एक ये वाला क्वाड, एक ये वाला क्वाड और एक ये वाला क्वाड। ठीक है, ये 3 क्वाड बन गए। तो इस तरह का ध्यान रखना। अब आता है रूल नंबर 6। अपोजिट ग्रुपिंग एंड कॉर्नर ग्रुपिंग आर अलाउड। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो अपोजिट ग्रुपिंग है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं बनाएंगे। अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ठीक है, कॉर्नर पर वंस वंस प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारे ये क्या है, एक क्वाड ही बनना है। ठीक है, तो कैसे क्वाड बनना है, अगर मान लीजिए इसको 20 से फोल्ड कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे फोल्ड करो और ऐसे फोल्ड करो,
ठीक है। तो क्या क्या आएगा, एक ही वंस जो है एक ही प्लेस पर आ जाएंगे, एक ही जगह पर आ जाएंगे, इसका मतलब ये क्वाड बनना है, ठीक है, चार का पेयर बनना है, ठीक है। तो हम इस ऐसे कंसीडर करेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जब कॉर्नर पे होगा तो हम वंस कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। सही है। तो ये हमारा रूल नंबर 5 था। फिर चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, के मैप में। प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम देखते हैं कि कुछ लाइट, हम स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम में क्या आता है कि भाई, सबसे पहले हम ये वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कुछ ये है, ठीक है, एफ ऑफ ए बी सी डी समेशन एम 0 1 2 5 7 8 9 10 13 15, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने के मैप बना दिया, ठीक है। तो के मैप यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, चार, ठीक है। मीन्स ए बी सी डी चार वेरिएबल हैं, तो चार वेरिएबल हैं तो कितने सेल्स बनेंगी, 2 की पावर n, मीन्स 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मीन्स 16, तो 16 सेल्स बनेंगी। तो यहाँ क्या है, 4x4 का के मैप बना लेंगे। फिर 4x4 के मैप बना दिया। अब यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे, ए बी सी डी, ए बी ए बी एक इनपुट हो गए, एक तरफ ले लो, और सी डी को एक तरफ ले लेते हैं। तो ए बी इधर ले लिया हमने, और सी डी को इधर ले लिया। तो सबसे पहले क्या होंगे, ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ऐसे ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो जीरो क्या लिखते हैं, बाहर की टर्म में लिखते हैं। तो जो भी जीरो में है वो बाहर की टर्म में लिख रहा है, और वन है तो वो विदाउट बार है, ठीक है। ऐसे ही 1 1 है तो ए बी, ठीक है, एल 1 0 है तो ए बी बार, ठीक है। अब हम फिल करना शुरू करते हैं वंस, ठीक है, वंस फिल करना शुरू करते हैं। तो जीरो पर वन फिल कर दिया, ठीक है, ये जीरो पर फिल कर दिया, ठीक है, ये वाला वो, और वन पर फिल कर दिया, इस पर फिल कर दिया, ठीक है। फिर 5 पर फिल कर दिया, 5 कहाँ है, 5 हमारा ये है, 5 हमारा ये है, ठीक है। 2 पर फिल कर दिया, 2 पर फिल कर दिया, 5 पर फिल कर दिया, फिर 7 पर फिल कर दिया, फिर 8 पर फिल कर दिया, ठीक है, 8 पर, फिर 9 पर फिल कर दिया, ठीक है, और फिर 10 पर, फिर 13 पर और 15 पर, ठीक है। तो ये वन फिल कर दिया, ठीक है। और ध्यान रहे, जब भी समेशन लिखा होगा, समेशन लिखा है तो इसका मतलब वो कौन सी फॉर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है, और सॉफ्ट फॉर्म में हम क्या फिल करते हैं, वन फिल करते हैं, ठीक है। अगर यही पाई लिखा होता है, ठीक है, इसकी जगह समेशन की जगह पाई कैपिटल एम, ठीक है, तो ये वो हो जाती पॉज फॉर्म, और पॉज फॉर्म में क्या फिल करते हैं, जीरो फिल करते हैं, ठीक है। तो ये वंस की जगह क्या फिल करते हैं, जीरो फिल करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये चार वंस है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ये बना लेंगे, एक ये चार का चार पेयर का बनना है, ठीक है, और एक ये बनाएंगे, ठीक है, ये बनना है। सिंगल दो पेयर नहीं बनाएंगे, चार ही बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रहे, चार ही बनाएंगे, ये इस तरह से चार बनाएंगे। अब ये चार बन गए, अब ये कॉर्नर वाले बचे। तो जैसे कि हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा, 5 6 में लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, कॉर्नर्स आर अलाउड, तो हम ये क्या बन जाए, ये क्या बन जाएगा, एक ये भी एक क्वाड ही बन जाएगा, ठीक है, मीन्स चार का पेयर बन जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर कुछ सबसे पहले हम इससे लिखेंगे,
सबसे पहला ये वाला देखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला पेयर, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा, देखो इस सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं। हॉरिजॉन्टली क्या चारों में से कोई कॉमन आ सकता है, इन चारों में से, इन चारों में से कोई कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन चारों में से कोई कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन चारों में से कोई कॉमन नहीं लेंगे। अब बचा क्या, अब वर्टिकली, वर्टिकली देखते हैं। तो वर्टिकली क्या कॉमन आ रहा है, सी बार डी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी बार डी, सी बार डी हो गया, ठीक है। फिर प्लस, ये सॉल्व हो गया, फिर प्लस, ठीक है। अब किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, इस वाले को सॉल्व करेंगे, ये जो है, ठीक है, ये है, ठीक है। इस तरह से बना लो, इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो ये इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी, बी कॉमन है इन दोनों में, तो बी लिखेंगे, ठीक है, बी। और फिर इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे, इनमें क्या कॉमन है, डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी, बी और डी, ठीक है। प्लस, ये सॉल्व हो गया। फिर हम इसको देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, कॉर्नर वाले को, ठीक है। तो कॉर्नर वाले में क्या है, एक ये बनाया था हमने, ये बनाया था, ये और ये, ठीक है, ये बनाया था। तो हम सबसे पहले क्या है, हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, तो इनमें क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार, बी बार कॉमन है, तो बी बार, ठीक है, बी बार। और फिर इसके बाद इन दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डी बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बार डी बार। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, बी बार डी बार, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म। अगर वन से लिखे हुए हैं तो आंसर भी सॉफ्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 में क्या है, प्रॉब्लम 2 में एफ ऑफ ए बी सी डी समेशन एम 0 1 3 5 7 8 9 11 13 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इनपुट है, चार इनपुट है, मीन चार वेरिएबल है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स कितनी होंगी, 2 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि चार वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 4 मीन 16। तो 16 है तो 4/4 का के मैप बन जाएगा। तो 4/4 का के मैप हमने ड्रॉ कर लिया। इनपुट क्या हो जाएंगे, ए बी, और एक तरफ सी डी हो जाएगा। तो एक तरफ ए बी हो गया और एक तरफ सी डी हो गया। तो इसको क्या लिख देंगे, ए बार बी बार, ठीक है, ए बार बी, ए बी और ए बी बार, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख देंगे। अब ए बार बी बार है क्या, ये 0 0 है, ये 0 1 है, और ये 1 1 है, और ये 1 0 है, ठीक है। ऐसे 0 0 0 1 1 1 और ये 1 0, ये सब किस में लिखे हुए हैं, ग्रे कोड में लिखे गए हैं, ठीक है। अब ये फिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, जो मिन टर्म्स दे रखी हैं। अब ये समझ जाना कि समेशन है तो ये किस में है, सॉफ्ट फॉर्म है, और सॉफ्ट फॉर्म है तो क्या फिल करेंगे, 1 फिल करेंगे, ठीक है। तो 0 पर फिल करेंगे, ठीक है, 1 पर, 3 पर, 5 पर, ठीक है, 0 1 3 5 7 है, ठीक है, फिर 8 है, ठीक है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, और ये 15 है, ठीक है। तो ये फिल हो गया, ठीक है। अब फिल होने के बाद क्या बनाएंगे, फिर पेयर बनाएंगे, ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे इसकी। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा ग्रुप देखेंगे। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, एक तो ये बन रहा है, जिसमें कितनी टर्म आ रही है, 8 टर्म आ रही है, ठीक है। तो 8 टर्म आ रही है, एक तो ये ग्रुप हो जाएगा, और क्या होगा, और एक ग्रुप ये बन जाएगा कि भैया एक ये बची, एक ये वंस बची, एक ये वाला वन बचा, एक ये वाला वन बचा। तो सिंगल सिंगल तो हम ले नहीं सकते, सिंगल ले सकते हैं जब ना बने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन चार का बना सकते हैं, इन चार का, अगर बीच से हम इसको मोड़ेंगे, बीच से हम इसको मोड़ेंगे तो ये एक ही जगह प्रेजेंट होंगे, तो चार का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। अब अच्छा, हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया इस तरह से, क्योंकि ये 3 और 3 6 का ग्रुप बनता है, और ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में कभी नहीं आता। ये 8 ये 4 ये 2 और ये 1, ठीक है। तो ये कभी 6 इसमें आता ही नहीं है, तो हम 6 का ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है। हम या तो
हाँ, अगर ये 1 यहाँ पर होता, 1 1% यहाँ होता और 1% यहाँ पर होता, तब हम क्या ग्रुप, तब हम इसको बनाते कुछ इस तरह से बना देते, इस तरह से बना देते, तब ये इस तरह से, ये और एक ग्रुप ये बन जाता। ठीक है, तो इसमें दो ही ग्रुप बनते, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये है तो सिर्फ यही बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले हम इस वाले को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे अपने, पहले इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले ग्रीन वाले को देखेंगे, ग्रीन वाले के लिए इनपुट क्या आएगा, ग्रीन वाले के लिए सॉरी आउटपुट क्या आएगा ग्रीन वाले के लिए। सबसे पहले यहाँ पर यहाँ से देखते हैं क्या हॉरिजॉन्टली कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आएगा, कोई भी कॉमन ना आ सकता नहीं आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन आ सकता है, नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टली ये है, हॉरिजॉन्टली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं कॉमन आ सकता, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब वर्टिकली देखेंगे, वर्टिकली क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है। ठीक है, तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है, तो इसका डी होगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया प्लस। अब यहाँ पर आते हैं इस वाले में, इस वाले में क्या देखेंगे, इनको देखेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, सॉरी। इसको देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है इन दोनों में, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है, तो यहाँ पर बी बार। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखेंगे वर्टिकली इन दोनों में, इन दोनों टर्म में, तो क्या कॉमन है, सी बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब दोनों ये क्या है सी बार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बी बार सी बार। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर ये डोंट केयर भी आता है क्या। ठीक है, डोंट केयर जब भी आपको ये आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है, इस तरह से आ जाता है समीशन डी 0 to 4, तो जब भी 0 to 4 आएगा, इन वाली टर्म डी में टर्म आएगी, तो उसको रिप्रेजेंट करना है एक्स से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोंट केयर। ठीक है, इसको बोलते हैं डोंट केयर, डोंट केयर। ठीक है, डोंट केयर। अब डोंट केयर को हमें तभी यूज़ करना है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, या जब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनाना हो। ठीक है, और उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको लेकर बड़ा ग्रुप बना देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर फिल कर लेंगे 1 3। ठीक है, 1 3 ये सारे फिल कर देंगे, और 0 to 14 को क्या कर देंगे, एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे ये रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रखा है, 3 टर्म है तो 3 को 0 2 और 14 पर हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी टर्म को हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ग्रुपिंग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है एक ग्रुप, तो ये दिख रहा है। ठीक है, एक ग्रुप तो ये दिख रहा है, 4 का ग्रुप। ठीक है, एक ये बना देंगे, और एक ग्रुप ही हमें दिख रहा है कि भाई एक ये भी है, ये ग्रुप भी बना देंगे। ये देखो, ये ग्रुप भी बना देंगे, एक ये इसके साथ ये। ठीक है, ये ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके साथ एक ये अब ये देखिए ये 1 बच रहा है। ठीक है, 1 बच रहा है। अब सिंगल के साथ क्या करें, या तो सिंगल टर्म लो, या इसके साथ ही इसको पेयर कर लो। तो इसको पेयर करेंगे, अगर इसको ही पेयर करना है मुझे, तो ये तो पेयर बनाऊंगा, 2 टर्म का ग्रुप बनेगा। 2 टर्म की जगह क्या बना, मेरी प्रायोरिटी है 4 की। ठीक है, 2 से 4 की, 4 से 8 की, तो 8 तो बन नहीं पाएंगे, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ 4 की प्रायोरिटी बना दूंगा। ठीक है, तो एक ग्रुप मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप ये बन गया, और बाकी ग्रुप, अब ये 1 बचे, ये भी 1 बचा और ये भी 1 बचा। अब या तो मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है, इस तरह से पेयर बना दूं, लेकिन पेयर की जगह, पेयर से ज़्यादा प्रायोरिटी मेरी किसकी है, क्वाड की, 4 पेयर की। तो मैं क्या करूँगा, इनको ओवरलैप करके 4 की क्या बना दूंगा, एक क्वाड बना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हाँ, अब ये हमने ग्रुपिंग कर दी, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम
इस वाले को ग्रीन वाले को लेते हैं, ग्रीन वाले को लेते हैं, तो ग्रीन से लिख दूंगा। ग्रीन वाले को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर ठीक है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, बी बार, ठीक है, बी बार, बी बार कॉमन है, ठीक है। अब ये वर्टिकली देखेंगे, वर्टिकली क्या कॉमन है, डी, ठीक है, तो ये डी आ जाएगा प्लस। अब ये ब्लू वाले को देखेंगे, ब्लू वाले को, ब्लू वाले को देख लेते हैं। ब्लू वाले में सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टली देखेंगे, तो यहाँ क्या कॉमन है, ए बार, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, डी बार, तो ये डी बार आ गया, ठीक है, ये डी बार हो गया। फिर इसके बाद आते हैं येलो वाली टर्म, तो येलो वाली टर्म देख लेते हैं। येलो वाली में देखो सबसे एक ग्रुप यही बनना है, ये बनना है, तो सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में क्या है, ए कॉमन है, तो ए, ठीक है, ए लिख दिया, ठीक है, ए लिख दिया, ठीक है। ए के बाद हाँ, ए के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, सबसे पहले येलो वाली टर्म में किसे वायलेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इससे इन दोनों में क्या देखेंगे, ए, ठीक है, ए कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ दोनों में से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों बनना है, ठीक है, तो यहाँ दोनों टर्म कौन सी क्या कॉमन है, डी, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू पे आ जाए, ठीक है, ये ब्लू वाला तो सॉल्व कर लिया था हम, ये वाला बचा था बैगनी वाला, ठीक है, तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बी बार प्लस बी बार, और फिर ऊपर से देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, सी बार, ठीक है, तो सी बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ देखा, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, ठीक है, और डोंट केयर की टर्म कितनी है, 2, ठीक है। तो हमने डोंट केयर को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, एक्स से, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिक्कत आएगी कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था, हम प्रायोरिटी हाईएस्ट की लेते हैं, ठीक है, मीन्स जब ज़्यादा जो बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है। तो देखो 1 1 फिल कर दिए, ये ए है, तो ए के 2 और बी सी, ठीक है, तीन तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल है, 2 × 4 बनेगा, मीन्स 8 सेल्स बनेंगी, 2 की पावर 3 8 सेल्स, तो 8 सेल्स बना रखी है हमने, ठीक है। तो ए वाले इधर ले लिए और बी सी इधर ले लिए, तो 0 0, ये 0 0 0 1 और 1 1 और 1 0, ठीक है, ऐसी 0 1, ठीक है, ये हो गया। अब फिल कर दिए नंबर, ठीक है, 1 1, ठीक है, और एक्स एक्स डोंट केयर की जगह एक्स रख दिया, और ये 1। अब मैंने क्या बताया था आपको, बड़ा टर्म लेनी है, मीन्स ये वाली, ये देखो पेयर, ये 4 टर्म की बन रही है। अब हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, ठीक है, ये 1 1 बचे, तो 1 1 बचे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये बनाएंगे भाई, एक एक ये पेयर बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। अब देखो आपने क्या करा, जब आपने पेयर बनाए, ठीक है, जब यहाँ पेयर बनाए तो वंस तो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है, पेयर बनाने पर। तो जब पेयर बनाने पर वंस कंप्लीट हो गए, तो हमने ये जो ये रेड पेन ये लिया है, ठीक है, ये जो लिया है, ठीक है, ये जो लिया है, ये रेड, अगर इसको ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है, ख़त्म भी कर देते हैं, तो हमारे वंस तो कंप्लीट ही रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो ये क्वाड लिया हमने एक्स्ट्रा लिया, मीन्स अननेसेसरी लिया, ठीक है। तो हम ऐसे केस में हम ये क्वाड नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डोंट केयर तो छोड़ दें, अपनी जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो वंस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं बिना क्वाड के, तो हम इसको ये सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए बार
ए बार, सबसे पहले यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ए बार आ रहा है और फिर यहाँ से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, बी बार, ठीक है, बी बार। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ए, और फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ आते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन है एफ ऑफ ए बी सी समेशन एम 1257 और समेशन डी 046, ठीक है। तो डोंट केयर वाली टर्म कौन सी है, 046, और समेशन वाली 1257, ठीक है। तो हमने ये फिल कर लिया, ठीक है। फिल तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पेयर बनाना शुरू करते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये देख लेते हैं, ठीक है। ये एक बनाएंगे, ठीक है, एक ये बन जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, ठीक है, एक ये बन जाएगी, और फिर ये क्या एक ये बन जाएगी। एक वंश छूटा हुआ है, तो वंश छूटा हुआ तो इसका मतलब ये बनाएंगे, ठीक है, इसकी जगह ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, y इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ग्रीन, इस वाले को सॉल्व करेंगे, ग्रीन वाले को। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से कुछ कॉमन ही आएगा हॉरिजॉन्टली, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, बी बार, बी बार कॉमन आएगा। फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को, ठीक है, ब्लू वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, ए प्लस ए, और यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ नहीं कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली प्लस। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा, और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, सी बार। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 6 लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पर तीन इनपुट है और समेशन एम 0 1 6 7 और डोंट केयर है 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं। एक ग्रुपिंग ये हो जाएगी, ठीक है, एक ग्रुप ये बन जाएगा, और दूसरा ग्रुप क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला बन जाएगा, सही है। ये दो हम ग्रुप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ग्रीन वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ऊपर से तो कुछ सॉल्व कॉमन नहीं आ जाएगा, प्लस अब इन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बी बार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है एफ ऑफ ए बी सी डी 0 2 8 10 14 और समीशन डी 5 15, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिल करेंगे, ठीक है, के मैप बनाएंगे 4x4 का और फिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या एक एक ग्रुप ये बनना है, ठीक है। जब कॉर्नर पे बताए थे तो कॉर्नर पर डायरेक्टली ये एक पेयर ले सकते हैं, और एक ये पेयर हो सकता है, ये भी पेयर हो सकता है, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं, इस वाले को, ये एक पेयर ये हो सकता है, ठीक है, ये पेयर ले सकते हैं। अब इसके साथ हमने डोंट केयर क्यों नहीं लिए, क्योंकि डोंट केयर अगर मान लीजिए एक डोंट केयर यहाँ प्रेजेंट होता तो हम इसको क्वाड ले सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर यही रहेगा, एक क्वाड और एक पेयर। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये जो चार कॉर्नर पे लिए। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ कॉमन देखो, तो यहाँ कॉमन क्या है, बी बार, ठीक है, और इस दोनों में टर्म में कॉमन देखो क्या है, डी बार, ठीक है, डी बार प्लस, सबसे पहले फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ दो टर्म में देखेंगे, दो टर्म में ए कॉमन है और यहाँ से सी डी बार, ठीक है, सी डी बार दोनों ही कॉमन है यहाँ तो, ठीक है, सी डी बार, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में थोड़ा एफ ऑफ ए बी सी डी समेशन एम 3 4 6 7 9 13 14 15 है, यहाँ डोंट केयर नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे के मैप 4x4 का और फिर हम फिल कर देंगे, ठीक है। अब जब फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक, मान लीजिए जब मैं फिल करता हूँ और ये पहले सबसे पहले क्वाड ये ले लेता हूँ। अब क्वाड के बाद क्या होगा, मैं इनको, वन तो बचे तो वन के साथ पेयर ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड बना नहीं सकता, ये लूँगा, ये लूँगा, ये लूँगा और एक ये लूँगा, ठीक है, यही लूँगा। लेकिन हमने क्या देखा, जब हमने पेयर बना दी तो क्वाड की क्या, क्वाड में अननेसेसरी बना रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं क्वाड को हटा भी दूँ, ठीक है, क्वाड में हटा भी दूँ तो पेयर से हमारे वंश तो कंप्लीट हो रहा है, पेयर से हम, लेकिन अगर क्वाड ले लूँ तो पेयर, हम अगर विदाउट पेयर बनाऊँ तो हमारा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्वाड यहाँ पर क्या है, अननेसेसरी है, इसलिए क्वाड को हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या कॉमन है, ए बार बी, अब ऊपर से देख लेते हैं इन दोनों टर्म में से, ठीक है, तो क्या कॉमन है, सी बार, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, ए, और ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, ये वाले टर्म, ठीक है, सी बार डी प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन है, ए बार, ठीक है, और ऊपर से क्या कॉमन है, सी डी, ठीक है, प्लस इसको देखेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या कॉमन है, ए बी, और ऊपर से कॉमन देखेंगे इन दोनों में, ठीक है, क्या कॉमन है, सी, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में समेशन डब्ल्यू एक्स वाई जेड और समेशन एम 1 3 4 6 9 11 12 14, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने के मैप बनाया 4x4 का और हमने क्या कर दिए, ये इनपुट बना दिए, ठीक है, 1.1 जहाँ भी मिन टर्म्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं मिन टर्म्स, ठीक है, इनको बोलते हैं मिन टर्म्स, ठीक है। तो मिन टर्म जहाँ जहाँ प्रेजेंट थी वहाँ पर हमने क्या बना दिया, वन, और ये जब डब्ल्यू एक्स वाई जेड की टर्म है तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड की टर्म में ले लिया, ठीक है, ए बी की जगह, ठीक है, तो डब्ल्यू बार एक्स, ठीक है, ये ले लिया। अब जब वन वन बनाए तो हमने एक तो पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा एक, ठीक है, और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, दूसरा पेयर ये बन जाएगा, ठीक है, ये, तो ये दो ही क्वाड बनेंगे यहाँ पर, तो दो क्वाड के दो टर्म आ जाएंगी, जितने क्वाड या पेयर होंगी, ठीक है, जितने ग्रुपिंग बनाओगे उतने ही वेरिएबल, उतने ही आंसर आएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके और इसके कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से एक्स बार, ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, जेड, प्लस इसको सॉल्व हो गया। अब इन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जेड बार, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स बार जेड और एक्स जेड बार, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दो ही इनपुट है, ठीक है, दो ही इनपुट है, कौन से, ए और बी के, तो ए और बी यहाँ पर हम इनपुट बनाते, ए ये बनाएंगे और बी इसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक तो ये बने हुए थे, अब ये बना के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे इसको क्या लेते हैं, ज़ीरो, ठीक है, और इसको वन, ठीक है,
एक ही टर्म, ऐसे ये 0 और ये 1, ठीक है। तो 0 को क्या बोलते हैं, बी बार, ये बी का इनपुट है और ये बी, ठीक है। ऐसे ये ए और ये ए बार और ये ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर टर्म क्या होंगी, एक 0, ये 1 और ये 2 और 3, ठीक है। अब मोमेंटम जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वो रख दो, ठीक है। क्या रखोगे, 1 1, ठीक है। तो 1 1 पर इनपुट करा दो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ 1 1 है, एक 0 पर है 1, एक 1 पर है और एक 3 पर है। अब यहाँ ग्रुपिंग बनाना स्टार्ट करो। तो ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे, ग्रुपिंग कुछ इस तरह से बनाएंगे। एक तो ग्रुप ये बन जाएगा, ये वाला ग्रुप बन जाएगा, और एक ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके इस वाले ग्रुप को सॉल्व करेंगे। इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं, इस वाले ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को ये वाला लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए बार, ठीक है, क्योंकि ऊपर से कोई कॉमन नहीं आ सकता, प्लस इसको इस वाले के ग्रुप को देखेंगे तो इसका यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बी, तो ये बी, तो ये आंसर क्या होगा, ए बार बी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एफ ऑफ ए बी, ठीक है, एफ ऑफ ए बी समीशन है 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम के मैप बनाएंगे, ठीक है। तो ये ए बार ए और ये बी, ठीक है। तो ये 0 ये 1 और ऐसे ये 0 ये 1, ठीक है। तो ये बी बार और ये बी, ऐसे ये ए बार और ये ए, ठीक है, ए हो जाएगा। अब यहाँ नंबरिंग दे देंगे, नंबरिंग क्या क्या आएगी, नंबरिंग होगी 0 ये 0 ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। मेन टर्म्स रख देंगे, 1 2 3 पर है तो 1 पर बना देंगे, 2 पर बना देंगे और 3 पर बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग बनाते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, एक तो ये ग्रुपिंग हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, एक ये ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले इसी ग्रुप को देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू, क्या ऐसे कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। इस तरह से क्या कॉमन है, इस तरह से b, तो ये b आ जाएगा प्लस, अब ये आ जाते हैं इस तरह से। हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, a, क्या वर्टिकली कोई कॉमन है, नहीं, क्योंकि b बार और b में कोई कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b प्लस a, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आता है ये, कुछ ये दूसरा कलर ले लेते हैं। अब ये आता है, ठीक है। ये होता है हमारा 3 इनपुट है, ठीक है। तीन इनपुट है तो हमारे सेल्स कितनी होंगी, 2 की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 सेल्स। तो 8 सेल्स हमने बना रखी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ए है और ये बी सी, ठीक है। तो ये 0 और ये 1, ठीक है। तो 0 का मतलब ए बार और 1 का मतलब ए, ठीक है। ये ऐसे ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। तो ये बी बार सी बार होगा, बी बार सी और ये बी सी और बी सी बार, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी नंबरिंग अगर देंगे इसको, क्या ये 0 है, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिन टर्म्स पुट कर देंगे। तो 1 पर है, 1 पर है तो 1 पर हाई कर देंगे, ठीक है। 3 पर है 3 पर, 4 पर है 4 पर 1 बना देंगे, 5 पर है 5 पर बना देंगे, 6 पर है तो 6 पर बना देंगे और 7 पर है तो 7 पर बना देंगे, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या बने, एक जो बड़ा ग्रुप होगा उसी को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये ग्रुप बना लेंगे, 4 का ग्रुप बनना है एक, और एक एक ग्रुप ये भी बनना है, ठीक है। एक ग्रुप ये भी बनना है, चार, ये भी 4 का ही ग्रुप बनना है। तो ये 2 ही ग्रुप बनेंगे, सारे वंस कंप्लीट हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, जब मैं इस वाले को सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर होगा, y इक्वल्स टू, अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन है इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन है, a, ठीक है, a, और वर्टिकली यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, इन चारों में कुछ नहीं। तो इसका आंसर होगा a प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ये आंसर हो गया।
अब ये एक पाई का क्वेश्चन है, ठीक है, पाई की टर्म में, पाई की टर्म में मतलब ये पॉज फॉर्म में है, ठीक है। पॉज फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पॉज फॉर्म में देख लेते हैं। ये कितने ए और ये बी है, ठीक है, ये पाई एम है, ठीक है। तो ये 0 1, ये भी 0 और 1, ठीक है। जब पाई है तो मतलब में पॉज फॉर्म है, और पॉज फॉर्म में क्या लिया जाता, पॉज फॉर्म में क्या लिया जाता है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। इसमें पॉज में जब ए बार को और ए बार को 1 और ए को 0, ठीक है। तो ए 0 है तो इसको क्या लिखेंगे, ए, और ये 1 है तो ए बार, ठीक है। ऐसे ही बी और बी बार, ठीक है, ये लिखेंगे। अब नंबरिंग वही रहेगी इसकी, 0 1 2 3, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, बस इसको ये रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर पुट करेंगे, ये पुट करते हैं इसकी मिन टर्म्स। जब मिन टर्म्स पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 पर 0 रखेंगे, ठीक है, 2 पर 0 रखेंगे और 3 पर 0 रखेंगे। अब पेयर बनाना शुरू करेंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है, और एक पेयर ये बन जाएगी, ठीक है, ये दो पेयर बन जाएंगी। अब इसका आंसर क्या होगा, जब हम ग्रीन वाले को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा, ए बार, ठीक है, ए बार। अब जब प्लस लगाते हैं, अब यहाँ पर डॉट लगाएंगे, ठीक है, डॉट लगाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो कोई कॉमन नहीं आ सकता, और ऊपर से वर्टिकली से ले तो ये बी बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी समीशन एम 0 1 6 7 और समीशन डी 3 5 मीन्स इसमें ये किस फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में है, समीशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब सॉफ्ट फॉर्म है। और यहाँ पर क्या फिल करेंगे, 1, ठीक है, और डोंट केयर की जगह क्या करेंगे, x, ठीक है। अब इसमें कितने इनपुट हैं, पहले ये इनपुट देख लेते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल हैं, जब 3 वेरिएबल हैं तो हमारे जो सेल्स होंगी कितनी होंगी, 2 की पावर 3 मीन्स 8 सेल्स होंगी, ठीक है, 8 सेल्स होंगी, ठीक है। अब हमने 8 सेल्स बना ली, ठीक है, और इनपुट क्या है, ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। तो ए को अलग ले लेंगे, बी सी को एक साथ ले लेंगे। तो ए, अगर ए अलग है तो इसका मतलब कितने केस बनेंगे, 0 और 1, और ये क्या होगा, ए के केस कितने बनेंगे, 0 0 0 1, एक 1 1 और एक 1 0, ठीक है। तो 4 केस बन जाएंगे। तो हम कुछ इस तरह से ले लेंगे, ये ए की ए वाले हैं, ठीक है, और ये बी सी, ठीक है, ये बी सी ले लेंगे। तो ये 0 0, ये 0 1 0 1 है, ठीक है, सही से लिख देता हूँ इसको, ये 0 1 और ये 1 1 और ये 1 0, ऐसे ही ये 0 और ये 1, ठीक है। अब 0 को ये किसके लिए है, ए के लिए है, ठीक है, 0 मीन्स ए बार, ठीक है, और ये ए, ठीक है, ऐसे ही बी बार सी बार हो जाएगा, ये बी बार सी बार, और ये बी बार सी, और ये हो जाएगा बी सी, और ये बी सी बार, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा के मैप बन गया। अब इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देंगे इसको, सेल की नंबरिंग, ये 0 0 वाली सेल है, ये 1 वाली, ठीक है, ये 2 और ये 3 और ये 4 5 6 6 ये वाली होगी और 7 ये वाली होगी, ठीक है। कैसे पता है, फिर देखिए ऐसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले ये 0 है तो ये 0, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टली देखते हैं, ठीक है, 0 है 0 और ऊपर से क्या आएगा, 0 0, ठीक है, तो ये 0 वाली टर्म है। ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टली 0, ठीक है, और ऊपर से क्या आएगा, 0 1 तो ये 1 वाली हो गई, ठीक है। ऐसे ही ये 0 और ये ऊपर 1 1, तो ये कितना लिखा है, 3 लिखा है बाइनरी में, ठीक है। और ये क्या है, 0 और ये 1 0, ये 2 है। ऐसे ही 1 और 0 0, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हमारा 4 है। ऐसे ही 1
0 1 ये क्या है 5 है, और 1 1 1 ये 7 हो गई, और ये 1 1 0 ये 6 हो गई। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से मेंशन होती है। ठीक है, 0 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, अभी इनको इरेज कर देते हैं और इसमें 1 1 फिल करने हैं, जहाँ भी मिन टर्म्स है अवेलेबल है वो वाले फिल करने हैं। ठीक है, तो मिन टर्म्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। मिन टर्म्स सबसे पहले तो हम पर 0 है, मिन टर्म 0, तो 0 पर 1 फिल करेंगे। ठीक है, 1 पर तो 1 पर फिल कर देंगे 1। ठीक है, 6 पर देख लेते हैं, 6 पर 1 फिल कर दिया, और एक 7 पर फिल कर दिया। ठीक है, अब बच्चे डोंट केयर 3 और 5, 3 और 5 ये। ठीक है, अब यहाँ पेयरिंग सब फिल कर दिए, अब पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो पेयरिंग सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक क्या बनना है, क्वाड बनना है। ठीक है, क्वाड बनना है। अब क्वाड बना दिया। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई एक ये भी बनना है, एक ये पेयर बनना है। ठीक है, ये पेयर बनना है क्योंकि बिना पेयर के काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, और एक ये पेयर बनना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हमने पेयर बनाया, ठीक है, अब हम तो क्या करते हैं, ये क्वाड को क्वाड जो बनाया है, क्वाड में क्या क्या आ रहा है, क्वाड में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ये डोंट केयर ही इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको हटा भी दें, ठीक है, डोंट केयर को हटा भी देते हैं, तो हमारे वंस तो फिर भी कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वंस कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब डोंट के ये जो हमने क्वाड लिया है ये अननेसेसरी लिया है। ठीक है, मीन्स वंस तो हमारे पेयर से भी कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ठीक है, हम क्वाड कंसीडर नहीं करेंगे। तो y इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, y इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको लेंगे हॉरिजॉन्टली a, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से, इसमें और इसमें से क्या आएगा b। ठीक है, a b हो गया, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या, यहाँ है a बार। ठीक है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टली लेते हैं a बार, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, b बार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारा 4 वेरिएबल का। ठीक है, 4 वेरिएबल ले लेते हैं। 4 वेरिएबल में देखिए, 4 वेरिएबल में हमने क्या करा, सॉरी 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल में ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 5 वेरिएबल है, तो 5 वेरिएबल में कितनी सेल्स होंगी, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 मीन्स 32 सेल्स होंगी। ठीक है, तो 32 सेल्स हमने ये 32 सेल्स बना ली। ठीक है, ये 16 इधर, 16 इस वाले में, और 16 इस वाले में। ठीक है, ये 32 सेल्स हो गई। अब हम कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डी, ये देखिए हम 4 इनपुट ये है। ठीक है, तो 4 इनपुट यहाँ, यह तो 4 ही इनपुट आ सकते हैं। ठीक है, ये बी सी और ये डी ई। ठीक है, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ये भी बी सी डी ई रहेगा, बी सी और डी ई। ठीक है, डी ई रहेगा। अब बचा ए, तो ए को क्या करेंगे, ए मतलब ये वाला ए के, ये एक ए बार का गेम मैप है। ठीक है, और ये ए का गेम मैप है। देखो ए बचा, तो ए के कितने केस हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसका मतलब ये 0 वाला गेम मैप है, 0 वाला गेम मैप है, और ये 1 वाला गेम मैप है। ठीक है, ये मतलब है। ठीक है, तो हमने ये जो ये वाला के मैप आया, 0 वाला के मैप आया। ठीक है, ये वाला के मैप 0 वाला है, और ये वाला 1 वाला है। ठीक है, मीन्स ए वाला है। ठीक है, ये मतलब हुआ। अब हम सिंपली पांचों इनपुट हो गए। ठीक है, पांचों इनपुट करा दिए। अब हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, बी बार सी बार। ठीक है, सही से लिख देंगे, ये बी बार सी बार। ठीक है, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ठीक है, ऐसे ही डी बार ई बार, डी बार ई, डी ई एंड डी ई बार, ये हो जाएगा। ऐसे ही बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ठीक है, डी बार ई बार, डी बार ई बार,
डी बार ई डी ई और डी ई बार, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कैसे देते हैं, देखिए सबसे पहले हमने किसको क्या दिया था, 0 1 2 ये था, 3 ये था, ठीक है, फिर 4 5 6 7, ठीक है, फिर 8 ये थी, 8 9 10, वो सॉरी 10 ये है और ये 11 ये है, ठीक है, इसको ठीक से ले रहा हूँ, ये 10 और ये 11, ठीक है, फिर ये 12 13 14 एंड 15, ठीक है, 15 ये तो 15 तक होगी। अब ये क्या होगी, ये वाली 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर 24 25 26 27 28 29 30 और 31, ठीक है, ये फिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे सारी मिन टर्म्स जो है, 0, ठीक है, ये जो गिवन है 0 2 5 7 8 ये सारी फिल कर देंगे, ठीक है, तो फिल कर देते हैं, ठीक है, फिल करते हैं यहाँ पर फिल, देखिए 0 पर फिल करते हैं 1, ठीक है, 0 पर फिल कर दिया, 2 पर फिल करना है 2 पर फिल कर दिया, 5 पर फिल करना है 5 पर फिल कर दिया, ठीक है, 7 पर फिल कर देते हैं, फिर 8 पर फिल कर दिया, फिर 10 पर फिल कर दिया, तो 16 पर, 16 इधर है तो 16 इधर, ठीक है, 16 इधर कर दिया, फिर 16, फिर 21 पर फिल करना है, 21 ये है, 21 पर फिल कर दिया, फिर 23 पर फिल कर दिया, फिर 24 पर फिल कर दिया, फिर 31 पर फिल कर दिया, 31 पर फिल कर दिया, ठीक है, ये फिल हो गए। अब हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, तो अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखें दोनों में सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होने चाहिए, मींस इस वाले के मैप को अगर इसके ऊपर रखूं तो सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो दो एक पेयर ये प्रेजेंट है, ये वाला और ये वाला, दोनों एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इन दोनों से आंसर क्या आएगा, इन दोनों से आंसर जो आएगा वो आएगा, देखो सबसे पहले हम बाहर देखें, बाहर सॉल्व करेंगे, क्या ए बार और ए में से कोई कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये ए बार का के मैप है, ये वाला ए बार का है और ये ए का के मैप है, और हमने दोनों में लिया है, ठीक है, तो दोनों में हम पहले बाहर से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो बाहर से कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, बाहर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर अंदर सॉल्व करेंगे। अंदर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, दोनों सेम ही है, तो ये क्या है, बी बार सी मीन्स बी बार सी। अब इन दोनों में, या तो इन दोनों में देख लो या इन दोनों में, दोनों सेम टर्म है, ठीक है, तो क्या कॉमन है यहाँ पर, ई, इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हम, अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में देखो सिर्फ और देखो कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर क्या है, एक ये है, ये है, ये है और ये है, और सिर्फ ये इसी वाले के मैप में है, सिर्फ इस वाले के मैप में है, ए बार वाले के मैप में है, तो इसको क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले हम बाहर सॉल्व करेंगे, ये किसका है, ए बार का, ठीक है, अब दोनों में नहीं है, सिर्फ ए बार में है, तो ए बार में है, फिर इन दोनों में से, फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टली कॉमन लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कॉमन लोगे तो क्या कॉमन है इन दोनों में, बी बार सी बार, और बी सी बार में क्या कॉमन है, सी बार, तो सी बार लिख देंगे, ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, ये इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या है, ई बार, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ई बार। अब बचे ये, बचे हमारे ये वाला, ठीक है, ये वाला बचा, तो देखो अगर इसको इसके ऊपर रखा जाए, इस वाले के मैप पर, ठीक है, दोनों को एक के ऊपर एक रखा जाए, तो ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, और ये चारों मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, तो इनका आंसर क्या होगा, इनका इनका आंसर होगा, यहाँ लिख देता हूँ इनके लिए, ठीक है, तो इन दोनों में से लिया, दोनों में लिया है, तो दोनों में लिया है, तो ए में से, ए बार में से और ए में कोई कॉमन नहीं आ पाएगा,
इसका मतलब यहाँ ए की टर्म तो नहीं आएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अंदर सॉल्व करेंगे। अंदर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे तो बी बार सी बार और बी सी बार में क्या कॉमन है, सी बार, सी बार, ठीक है। और फिर ये वर्टिकली, ठीक है, तो वर्टिकली तो यहीं पर है, तो डी बार क्या है, डी बार ई बार, डी बार ई बार, ठीक है। तो ये सब अब कोई वंस नहीं रहे, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो गया पूरी तरह से। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फाइनल आंसर एक साथ लिख देते हैं इसको, y इक्वल्स टू बी बार सी ई प्लस ए बार सी बार ई बार प्लस सी बार डी बार ई बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 वेरिएबल का हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं 6 वेरिएबल पर, ठीक है। ये आता है 6 वेरिएबल का क्वेश्चन। तो 6 वेरिएबल में भी हम ऐसे करेंगे शुरुआत में, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये क्या गिवन है, ये मिन टर्म्स गिवन है, ठीक है, ये सारे मिन टर्म्स गिवन है। और यहाँ पर कितने इनपुट हैं, ठीक है, 6 इनपुट हैं। 6 इनपुट का मतलब कितनी सेल्स बनेंगी, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मीन्स कितना बनेगा, 64 सेल्स, 64 सेल। तो एक सेल में 16 होते, एक के मैप में 16, तो कितने, 4 के मैप बन जाएंगे, 4 के मैप। अब 4 के मैप बना लो, तो 4 के मैप बना दिए मैंने, ये 4 के मैप बना दिए, ठीक है, ये 4 के मैप बना दिए। अब क्या करेंगे इसमें, अब इनपुट देखेंगे। तो इनपुट मैंने क्या बताया था, पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 4 तो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 क्या है, ये सी डी और ये ई और एफ, ठीक है। ऐसे ये बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये बी सी डी ई एफ, ठीक है, ऐसी सी डी और ई एफ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बचा ए बी, ठीक है। तो ए बी अगर पहले पीछे कितने थे, एक इनपुट था, ठीक है, तो 0 1 था। अब यहाँ पर 2 इनपुट है, तो ए और बी। अब यहाँ पर कितने केसेस बन सकते हैं, एक तो 0 0, एक 0 1 और एक 1 0, एक 1 1, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये जो हम नेमिंग दे रहे हैं कि मैप को सिर्फ, ठीक है, नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये बाइनरी में चलेगा। तो इसका मतलब ये पहला वाला के मैप कौन सा हो जाएगा, ये 0 0 वाला के मैप हो जाएगा, ये 0 1 वाला के मैप हो जाएगा, ये कौन सा के मैप हो जाएगा, 1 0 वाला के मैप हो जाएगा, और ये 1 1 वाला के मैप हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे लिख देता हूँ, ऊपर नहीं लिख रहा, नीचे लिख दूँ इस तरह से। ये 0 0 वाला के मैप, ये 0 0 वाला के मैप हो जाएगा, ये 0 1 वाला, ठीक है, और ये 1 0 वाला, और ये 1 1 वाला, ठीक है। इसका मतलब इसको मेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी बार डी बार, ठीक है, सी बार डी सी डी और सी डी बार, ठीक है। ऐसे ई बार एफ बार, ठीक है, ई बार एफ ई एफ और ई एफ बार, ठीक है। ऐसे सी बार डी बार सी बार डी, इसको ठीक से लिख देंगे, सी बार डी सी डी और सी डी बार, ई बार एफ बार ई बार एफ ई एफ और ई एफ बार, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसी सी बार डी बार सी बार डी सी डी और सी डी बार, ठीक है। ऐसे ई बार एफ बार ई बार एफ ई एफ और ई एफ बार, ठीक है। ऐसे ये लिख देंगे, सी बार ई बार सी बार डी सी डी एंड सी डी बार, ई बार एफ बार ई बार एफ और ई एफ और ई एफ बार, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बचे 0 0, तो ये 0 0 का है, इसका मतलब ये ए बार बी बार का है, ठीक है, ये ए बार बी बार का है, ये किसका है, ए बार बी का है, और ये वाला कौन सा के मैप है, ए बी बार वाला है, और ये ए
बी का के मैप है, ठीक है, ये मेंशन हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, ठीक है, मीन्स ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये सही है, ऐसा लाइन खींच दी। अब फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस पहले नंबरिंग दे देते हैं। नंबरिंग क्या होगा, 0 1 2, वो 2 ये होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और 12 13 14 एंड 15 फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 ये हो जाएगा। फिर 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 एंड 63, ठीक है। ये सारे के मैप हमने नंबरिंग भी दी। अब इसके बाद फिल करना शुरू करते हैं। तो फिल 0 पर फिल कर दिया हमने, 0 पर फिल कर दिया, ठीक है, 0 पर फिल कर दिया। थोड़ा इसको थिक कर लेते हैं, 0 पर फिल कर दिया, ठीक है, ये। फिर 2 पर फिल करना है, 2 पर फिल कर दिया। फिर 8 पर फिल कर दिया, ठीक है। फिर 9 पर फिल कर दिया। फिर 10 पर फिल कर दिया। फिर 10 के बाद 12 पर फिल कर दिया। फिर 13 पर, फिर इसके बाद 16 इधर आ गया। 16 के बाद 18 के बाद 24 ये है। 24 के बाद 25 के बाद 26 और 29 और फिर 31, एक ये हो गया 31, ठीक है, 29 और 31 ये हो गया। फिर इसके बाद 31 के बाद कौन सा है, 32 ये है 32। फिर 34 फिर 35 ये है 35। फिर 39 कहाँ है, ये है 39 के बाद 40 के बाद 42 के बाद 43 ये हो गया। 43 के बाद 47, ठीक है, 47 के बाद 48 के बाद 50 के बाद 56 के बाद 58 के बाद 61 और एक 63। ये हमारे सारे वंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों में कॉमन लेने की, चारों में देखते हैं कि सेम जगह कोई वंस प्रेजेंट है। तो हाँ, एक जगह प्रेजेंट है। देखिए ये अगर चारों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो सेम जगह प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये ठीक है, चारों में प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये चारों में प्रेजेंट है, सही है। अब चारों में प्रेजेंट है, इसका मतलब का चारों में प्रेजेंट है। सबसे पहले यहीं इसी से आउटपुट लिख देते हैं, चारों में प्रेजेंट है। तो देखो ये वाला के मैप जो है ये ए बार बी बार का है, ठीक है, ए बार बी बार, ठीक है, ये ए बार बी का है, ठीक है, ये ए बी बार का है और ये बी का है, ठीक है। तो चारों प्रेजेंट है तो ए बार ए बी में से कोई कॉमन आएगा नहीं आएगा, ठीक है।
तो फिर ए बी में से कोई कॉमन आएगा, फिर अंदर सॉल्व करेंगे। अंदर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन आ रहा है, सी बार डी बार, और सी डी बार में से क्या कॉमन है, डी बार, डी बार कॉमन आ गया। फिर यहाँ वर्टिकली देखेंगे इसमें और इसमें, क्या ई बार एफ बार और ई एफ बार, तो एफ बार कॉमन आ रहा है, ठीक है, एफ बार। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, इतना सॉल्यूशन हुआ, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये इतना का, ठीक है, इतने का। अब सेकंड ग्रुप बनाएंगे। सेकंड ग्रुप क्या बनाएंगे, एक ये आ रहा है, देखो एक ये आ रहा है, एक ये बनना है, ये बनना है हमारा, ठीक है, ये। लेकिन ये और कोई ग्रुप और कोई के मैप में नहीं बनना, सिर्फ इस वाले के मैप में बनेगा। तो इसका इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाहर ये कौन से के मैप का, ए बी बार वाले का है, ठीक है, ए बी बार वाला। फिर इसके अंदर सॉल्व करेंगे, तो हॉरिजॉन्टली तो कोई कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसमें से कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये वाले, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ई एफ, तो ई एफ ये आ जाएगा, इसका इस वाले का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ई एफ, ई और एफ, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आता है, फिर इसके बाद देखते हैं हम, ये दूसरा कलर लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक क्वाड बनना है, ठीक है, एक क्वाड बनना है ये वाला, ठीक है, ये क्वाड बनना है, ठीक है, इसको क्वाड बना लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका क्वाड सिर्फ और सिर्फ इसी में बनना है, सिर्फ इसी वाले के मैप में बनना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सबसे पहले ये वाला कौन से के मैप का है, ये इस वाला है, ए बार बी बार, तो ए बार बी बार वाले का है, ठीक है, ए बार बी बार। फिर अंदर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन आ रहा है, सी, ठीक है, सी कॉमन आ रहा है, और वर्टिकली क्या कॉमन आएगा, ई बार, तो ई बार ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका, अब देखते हैं ये वाला, ठीक है, देखो अब सॉरी ये किए रह गया था, ये तो हो गया था सॉल्व। ये देखते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, देखो ये भी दो दो के मैप में सेम जगह, अगर इन दोनों के मैप में, ये वाला के मैप और ये वाला के मैप एक के ऊपर एक उठा के रखूं, तो क्या करेंगे, ये दोनों और ये दोनों सेम पोजीशन पर है, ठीक है, सेम पोजीशन पर ही है, सेम पोजीशन पे, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए बी इसमें और ए बार बी में कॉमन लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या कॉमन आ रहा है, बी बी, ठीक है। फिर अंदर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या कॉमन, सबसे पहले इसमें हॉरिजॉन्टली क्या कॉमन आ रहा है, सी डी कॉमन है। फिर इन दोनों में से देखेंगे, इन दोनों में से तो क्या कॉमन है, एफ कॉमन आ गया, ठीक है, इसका ये आ गया। फिर इसके बाद देखेंगे कि देखो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है। अब देखो इन दोनों में, ठीक है, ये एक जगह ये प्रेजेंट है और सेम जगह ये प्रेजेंट है, तो इन दोनों का बन सकता है, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है, ये बन सकता है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, इन दोनों का भी सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा, ये ग्रीन से लिख देता हूँ। इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा, सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे बाहर बाहर क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बाहर में क्या कॉमन है, तो ये ए बार बी बार है और ये ए बार बी है, तो क्या हो जाए, क्या कॉमन आएगा इसमें से, इसमें इधर लिख देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करूँगा तो इधर लिखूँ, ए बार कॉमन आ रहा है, ए बार, ठीक है, ए बार कॉमन आ रहा है। फिर इन दोनों में, फिर हॉरिजॉन्टली देखूँगा, सी कॉमन आ रहा है इसमें, सी कॉमन आ रहा है, सी, ठीक है, और ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ई बार एफ, ई बार, ठीक है। अब देखो कोई वन बचा, नहीं बचा, ठीक है, ये तो पहले हो चुके थे, ठीक है, तो ये तो पहले हो ही चुके हैं, ये वाले और ये वाले पहले ऑलरेडी हो ही चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, एक साथ कैसे लिखेंगे आंसर, फाइनल आंसर लिखेंगे कैसे, फाइनल आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, y इक्वल्स टू, सबसे पहले डी बार एफ बार
प्लस ये वाला आया था ए बी बार ई एफ प्लस ए बार सी ई बार एफ प्लस ए बार बी बार सी ई बार प्लस बी सी डी एफ। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा 6 वेरिएबल के मैप का आंसर है। थैंक यू, आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।